बॉलीवुड में ना कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं विच क्रिएट नॉइस और उसके बाद कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो बिल्कुल ही ना तबाही मचा देते हैं। काजोल का रीसेंट रिमार्क बिलोंग्स टू द सेकंड कैटेगरी। तो काजोल का रीसेंट रिमार्क क्या था वो तो हम डिस्कस करेंगे ही, लेकिन उसके साथ में ना काजोल की सिस्टर तनीषा मुखर्जी का प्रॉब्लमैटिक स्टेटमेंट एंड साथ ही साथ में ट्विंकल खन्ना का टोन डेफ बिहेवियर उनके नए शो पर भी हम करने वाले हैं डिस्कस। तो हुआ क्या ना, काजोल ने एक स्टेटमेंट दी उनके टॉक शो पर, और टॉक शो का नाम है टूमर, जिसे काजोल और ट्विंकल साथ में होस्ट करते हैं। तो एक पर्टिकुलर एपिसोड था जिसमें आलिया भट्ट और वरुण धवन एज गेस्ट उन्होंने अपीयरेंस दी थी। जो स्टेटमेंट उन्होंने पास करी थी ना वो ये थी कि 9 to 5 एम्प्लॉयज जो होते हैं वो चिल कर सकते हैं, टी ब्रेक्स ले सकते हैं एंड दे कैन वॉक अराउंड। ऑन द अदर हैंड जो एक्टर्स होते हैं उन्हें 100% प्रेजेंट रहना होता है अपने काम पर। काजोल ने आगे ऐसा भी कहा कि एक्टिंग सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं है, ये एक कांस्टेंट परफॉर्मेंस है जो कि अंडर स्क्रूटिनी रखी जाती है। एक ऐसी जॉब जहाँ पर हर एक्सप्रेशन और जेस्चर जो है ना वो मैटर करता है। अब ऑब्वियस सी बात है कि काजोल की ये स्टेटमेंट ना काफी ज्यादा टोन डेफ और इनसेंसिटिव साउंड करी, बिकॉज कहीं ना कहीं उन्होंने अपना काम, बाहर की दुनिया में जो काम होता है ऑफिस में, हॉस्पिटल्स, बैंक, स्कूल्स, फैक्ट्रीज, उन सबको इग्नोर कर दिया और उन्होंने इनडायरेक्टली कह दिया कि माई वर्क इज हार्डर देन योर्स। इसके बाद बैकलैश मिलना लाज़मी था, तो काजोल को ना आकर के अपनी स्टेटमेंट को क्लैरिफाई करना पड़ा। उन्होंने द हॉलीवुड रिपोर्टर को एक इंटरव्यू दिया जिसमें शी ऑल्सो मेंशन कि उनके वर्ड्स को मिसअंडरस्टूड और मिस इंटरप्रेट किया गया है। काजोल ऑल्सो मेंशन कि उनका डेली स्केड्यूल ना कुछ इस तरीके का दिखता है, जहाँ पर वो सुबह 5 बजे उठती हैं, एक 7 बजे की फ्लाइट कैच करती है इवेंट के लिए, फिर एक इवेंट से दूसरे इवेंट में जाती है, फोटो शूट्स करती है, इंटरव्यूज करती है, रेड कारपेट्स करती है, रिहर्सल्स देती है बिफोर रिटर्निंग होम लेट एट नाइट। आगे जाकर के ना काजोल ने ये रेफरेंस भी दिया कि जब वो द ट्रायल सीरीज की शूटिंग कर रही थी तो उसके लिए लगभग 35 से 40 दिन उन्हें स्ट्रेट शूटिंग करनी थी। देयर वॉज बेयरली अ पोज। उसके लिए उन्होंने बताया कि मुझे वर्कआउट करना पड़ता है, अच्छा खाना खाना पड़ता है, मुझे अपनी बॉडी मेंटेन करनी पड़ती है, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत भी फिजिकल चेंज होता है ना तो उससे कॉस्ट्यूम्स और कंटिन्यूटी इफेक्ट होती है। काजोल ऑल्सो मेंशन कि हम लोग केटल्स की तरह होते हैं जो कॉन्स्टेंटली बॉईल करते रहते हैं। मतलब काजोल की स्टेटमेंट के बाद ना व्हाट आई एम वंडरिंग इज कि कैसे कोई इतना डिटैच्ड हो सकता है रियलिटी से। मिलियंस ऑफ इंडियंस के लिए ऑन अ डेली बेसिस ना अपनी एंड्स मीट करना भी स्ट्रगल जैसा होता है, और काफ़ी सारे इंडियंस हैं जो डेली स्ट्रगल करते हैं लिविंग के लिए। और ये जो कमेंट था ना काजोल का, इट साउंडेड पेनफुली डिटैच्ड फ्रॉम रियलिटी। और ये पता है और भी मेस्ड अप तब हो जाता है बिकॉज समबडी जो कि इतने प्रिविलेज में पैदा हुए हैं, और ऐसे लोग जिन्होंने कभी फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी एक्सपीरियंस नहीं करी, वो कैसे अपने काम को उन लोगों के काम के साथ कंपेयर करते हैं जो एक एक दिन के डबल शिफ्ट्स करते हैं जस्ट टू सरवाइव। और मैं यहाँ पर ऐसा नहीं कह रही कि एक्टर्स लॉन्ग आवर्स काम नहीं करते, हाँ एक्टर्स लॉन्ग आवर्स काम करते हैं, दैट इज ट्रू। लेकिन दे आर सराउंडेड बाय कंफर्ट, उनके पास असिस्टेंट्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, स्टाइलिस्ट होते हैं, प्रोडक्शन टीम्स होते हैं, एंड मेनी ऑफ देम आर 9 to 5 वर्कर्स। आप ये सोचो उनकी जो वैनिटीज भी होती है दे आर फुल्ली एयर कंडीशनड। उनकी केटर्ड मील्स होती है, हर मील जो है ना उसको तक कैलकुलेट किया जाता है कि इसमें कौन से न्यूट्रिएंट्स होंगे और किस मात्रा में होंगे। एंड ऑफ कोर्स अ पीआर मैनेज्ड इमेज, जो कि फार क्राई है फ्रॉम द लाइव्स ऑफ दोज वर्किंग बिहाइंड द सीन्स। जो लोग इन एक्टर्स के साथ काम भी करते हैं ना सेट पे, दे अर्न लेस देन अ फ्रैक्शन ऑफ व्हाट द एक्टर्स अर्न। यहाँ पर ना काजोल शायद एक फंडामेंटल गैप को रिकॉग्नाइज करना भूल गई। एक काम को पैशन के लिए करना और एक काम को सर्वाइवल के लिए करने में कई डिफरेंस होता है। काजोल के लिए स्ट्रगल है कि अपनी अपीयरेंस को कैसे मेंटेन करूँ, किस तरीके से मैं दिख रही हूँ, मेरी इमेज कैसे जा रही है बाहर। हाउएवर मिलियंस ऑफ अदर्स इंडियंस के लिए ना जो स्ट्रगल होता है इट इज अबाउट पेइंग रेंट, लोन्स को रीपे करना, फैमिलीज को फीड करना, एंड दैट इज व्हाई द रिमार्क हिट अ रो नर्व। ऑनेस्टली बताऊं, काजोल की स्टेटमेंट के बाद मुझे इतना तो समझ में आ गया कि बॉलीवुड स्टार्स ना कितने बड़े बबल में रहते हैं। एक ऐसा बबल जो कि कंफर्ट, फेम और आइसोलेशन से बना हुआ है फ्रॉम द वर्ल्ड आउटसाइड। आई रिमेम्बर कि कैसे सोनम कपूर ने भी ना एक टाइम पर ऐसी टोन डेफ स्टेटमेंट दी थी कि किस तरीके से फेमस होने का उनके ऊपर अनइमेजिनेबल स्ट्रेस है। उन्होंने कुछ ऐसा भी कहा था कि फेमस होना इज नॉट इजी और उसके साथ काफी सारा स्ट्रेस आता है। मतलब आप ये सोचो कि बॉलीवुड के मैक्सिमम लोग ना बिजनेस क्लास में ट्रैवल करते हैं, कुछ का तो प्राइवेट जेट भी है, 5 स्टार होटल्स में रहते हैं, उन्हें बोलने तक के करोड़्स मिलते हैं, एक रिबन कटिंग सेरेमनी के बिना वो लोग लाखों में ले जाते हैं। मतलब इस चीज को कॉमन लोगों की स्ट्रगल के साथ कहाँ कंपेयर किया जा सकता है। वो लोग जो क्राउडेड मेट्रोज में जाते हैं, लेट नाइट काम करते हैं, एंड दोज हु आर सर्वाइविंग ऑन मोडेस्ट पेचेक्स। काजोल्स वर्ड्स बिकेम द लेटेस्ट एग्जाम्पल ऑफ बॉलीवुड एलिटिज्म, जिनकी मदर ही तनुजा है, जिनके फादर इंडस्ट्री में इतने लंबे टाइम से थे। मतलब शी इज कमिंग फ्रॉम अ सिनेमा बैकग्राउंड।
उनके लिए शायद नॉट दैट हार्ड। और अगर एक्टर की बात भी करी जाए ना, तो उनकी जॉब भी होती है टू मेक थिंग्स लुक एफर्टलेस। ग्लैमर के पीछे हाँ देयर इज रेपिटेशन, लॉन्ग आवर्स, इमोशनल स्ट्रेन, बट इट इज ऑल्सो सपोर्टेड बाय मनी, असिस्टेंट, मेकअप आर्टिस्ट, पर्सनल ट्रेनर, स्टाइलिस्ट एंड पब्लिसिस्ट। और काजोल जैसी कितनी हीरोइंस के लिए ना देयर आर डजन्स ऑफ पीपल जो कि सेट पे काम करते हैं। लाइटिंग टेक्नीशियंस, कैमरा ऑपरेटर्स, मेकअप आर्टिस्ट, स्पॉट बॉयज, कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स, और सारे अपनी ड्यूटीज ना क्वाइटली करते हैं विदाउट रिकॉग्निशन एंड फॉर फार लेस मनी। दे आर द रियल 9 to 5 वर्कर्स ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री। उनको हॉलीवुड रिपोर्टर्स के साथ इंटरव्यू करने का मौका नहीं मिलता, उनको फैंसी अवार्ड्स नहीं मिलते, उनको ये चांस नहीं मिलता कि वो अपनी स्टेटमेंट को रीक्लैरिफाई करे कि उनका मतलब ये नहीं ये था। इनकेस आपको लग रहा है ना कि काजोली सिर्फ ऐसी प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट देती है, देन दैट्स नॉट द केस। उनकी सिस्टर तनीषा मुखर्जी वो भी ऐसी प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट्स देती रहती हैं। अभी ना उन्होंने हाल ही में ऐसी स्टेटमेंट दी थी कि जो आउटसाइडर्स होते हैं, जिनका नेपो बैकग्राउंड नहीं होता, वो हमारी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ लॉयल नहीं रहते। वो सिर्फ यहाँ पर लेने के लिए आते हैं और इंडस्ट्री को वापस कभी भी कुछ नहीं देते। तनीषा ने अपनी स्टेटमेंट से ये इम्प्लाई करना चाह रही थी कि एक्टर्स फ्रॉम आउटसाइड द इंडस्ट्री लैक लॉयल्टी, और जो चैलेंजेस वो फेस करते हैं ना, उसको तो बिल्कुल तनीषा ने डिसमिस ही कर दिया मतलब। और तनीषा के इस स्टेटमेंट से ना कहीं उन्होंने अनइंटेंशनली ये फैक्ट को रीइंफोर्स किया कि बॉलीवुड एज एन एक्सक्लूसिव ऑलमोस्ट हेरिडेटरी डोमेन ही रहना चाहता है। वो नहीं चाहते कि बाहर का कोई और आउटसाइडर आए, और अगर आते हैं तो आप लोग जानते ही हो कि आउटसाइडर्स के साथ किस तरीके का ट्रीटमेंट किया जाता है। दे एक्चुअली हैव टू सर्वाइव ऑन देयर ओन। बिकॉज तनीषा जैसे आप सोचो कितने सारे बॉलीवुड बिगीज होंगे जो कि आउटसाइडर्स को ना शायद एक थ्रेट कंसिडर करते होंगे। वेल ये तो थी तनीषा और काजोल की प्रॉब्लमैटिक स्टेटमेंट आज की इस लिस्ट में, जहाँ पर बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स ना बिल्कुल ही कॉमनर्स की मिजरी को ना शायद समझ ही नहीं पाते। चाहे वो तनीषा की ये स्टेटमेंट हो कि आउटसाइडर्स लॉयल नहीं रहते, या फिर काजोल का ये कहना कि उनकी जॉब 9 to 5 काम करने वालों से ज्यादा मुश्किल है। एंड अब इस लिस्ट में एंट्री होती है ट्विंकल खन्ना की। तो हुआ क्या था, शेफाली एक बार ना ट्विंकल खन्ना के पास आई थी, ये बताते हो कि कैसे उन्हें इंडस्ट्री में काम नहीं मिल रहा। एंड बाय द वे शेफाली शाह का अगर आपने काम देखा, शी इज अ वंडरफुल एक्ट्रेस। और जब शेफाली अपना पेन शेयर कर रही थी ना ट्विंकल के साथ, तो ट्विंकल का बेटा आरव सीक्रेटली शेफाली को रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है। आई मीन इजंट इट रियली डिसरिस्पेक्टफुल कि पहली बात तो आप एक इंसान का सीक्रेट इस तरीके से पब्लिक कर रहे हो, एंड देन यू आर ट्राइंग टू ब्रश इट ऑफ एज अ जोक। दैट इज नॉट फनी, दैट इज जस्ट मेस्ड अप। हो सकता है कि ट्विंकल को नहीं उस टाइम पर फनी लगा हो, बट अकॉर्डिंग टू मी इट इज आउटराइट डिसरिस्पेक्टफुल एंड इनसेंसिटिव। डिसरिस्पेक्टफुल इसलिए क्योंकि पहली बात तो आप एक ऐसे इंसान का मजाक उड़ा रहे हो जो कि होपलेस है, हेल्पलेस है और डेस्परेट है। और इनसेंसिटिव इसलिए क्योंकि आप इस इंसिडेंट को फिर पूरी दुनिया के सामने शेयर भी कर रहे हो। खैर अब मैं यहाँ पर आपसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगी। अगर आपकी इस वीडियो के ऊपर कुछ थॉट्स है तो प्लीज टू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। काजोल, तनीषा एंड ट्विंकल, इन तीनों में से कौन सा इंसिडेंट आपको सबसे ज्यादा इंसेंसिटिव लगा? प्लीज टू शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट्स बिलो। वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन, कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड आई विल सी यू सुपर सून विद अनदर वीडियो।